अल्लाह के नबी का इंतकाल होने वाला है, आपकी वफात होने वाली है, आप बीमार हैं, मरजुल मौत में है। सोमवार का दिन फजर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के नबी फजर की नमाज के टाइम अपने कमरे का पर्दा हटाते हैं, सामने अबू बकर नमाज पढ़ा रहे और सहाबे किराम फजर की नमाज पढ़ रहे। हज़रत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे और सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे। ये मंजर देख कर के अल्लाह के नबी के चेहरे पर रोशनी आ जाती है, अल्लाह के नबी का चेहरा चमक उठता है, फतबस्समा, और अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगते हैं। क्यों मुस्कुरा रहे? नबी का आखिरी टाइम फजर के टाइम ये मंजर है और चाश्त के टाइम अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है, थोड़ी ही देर के बाद, ज्यादा टाइम उसके बाद। गौर करो मेरे भाई, नबी अकरम क्यों देख करके मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि मेरा मिशन कामयाब है, मेरा मिशन कामयाब है। मेरे सहाबा मेरे जाने के बाद भी नमाज को कायम कर रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे और सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। मेरा मिशन सक्सेसफुल है, मेरी मेहनत कामयाब है। ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी बोलो, अगर आज अल्लाह के नबी होते और आज हमारा हाल देख लेते तो सोचो आप क्या महसूस करते। आप पर्दा हटाते और देखते मेरी उम्मत के ज्यादातर लोग तो फजर में सोए रहते हैं, मेरी उम्मत के ज्यादातर लोग तो पांचों टाइम की नमाज में गायब रहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो जुमा के दिन मस्जिद में आते हैं और 5 टाइम की नमाज वो नहीं पढ़ते हैं। कितने घर ऐसे, कितने खानदान ऐसे, कितनी फैमिली ऐसी है कि पूरे घर में एक इंसान भी नमाज पढ़ने वाला नहीं है। वो लोग अगर आज का दौर होता और अल्लाह के नबी अपने कमरे का पर्दा हटाते तो सोचो हमारा हाल देख करके आपको कितनी तकलीफ होती, आपको कितना दर्द होता, आप कितनी तकलीफ महसूस करते। मेरे हम और आप तो दावा करते हैं हम नबी के चाहने वाले। कोई मुसलमान ऐसा है जो ये कहे कि हम नबी से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत का दावा सबको, मगर नबी को जिस चीज से मोहब्बत थी वो चीज हमारी जिंदगी में कहां? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत महबूब, मुझे दुनिया के अंदर 3 चीजें बहुत पसंद है। अब तीब खुशबू बहुत पसंद है, वन्निसा, और औरत के ऊपर इतना जुल्म सितम हो रहा है, औरत की मोहब्बत और उसकी हमदर्दी अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी है। औरत के साथ कुछ गलत होते हुए मैं नहीं दे सकता, औरत की मोहब्बत और हमदर्दी मेरे दिल में डाल दी गई है। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया वस्सलात, और नमाज की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी गई है। नमाज की मोहब्बत अल्लाह के नबी कहते मेरे दिल में डाल दी। अल्लाह के नबी फरमाया करते थे जो कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। ओ लोगों जो मेरे नबी की आंखों की ठंडक थी आज तुम इसको बर्बाद कर रहे हो। सोचो कल कयामत के दिन उस नबी को क्या मुंह दिखाओगे, उस नबी के इसका सामना कैसे करोगे? नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के नबी बेचैन होकर के हज़रत बिलाल से कहा करते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अज़ान दे दो और नमाज खड़ी हो जाए ताकि मुझको सुकून मिल जाए। ऐ बिलाल नमाज के जरिए मुझको सुकून पहुंचा दो। मेरे नबी को नमाज के जरिए सुकून मिला करता था। अपने आखिरी टाइम में अपनी वफात के पहले जब अल्लाह के नबी बेचैनी के आलम में बिस्तर पे बार बार चादर को पलटा करते थे, बार बार चादर को उल्टा पलटा करते थे, उस बेकरारी के आलम में अल्लाह के नबी की जुबान से क्या अल्फाज निकलते हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं आप तो साफ तरीके से बोल भी नहीं पा रहे थे, मैंने कान लगा करके सुना कि देखो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। तो आपकी जुबान से ये अल्फाज निकल रहे थे, आप फरमा रहे थे अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगों नमाज की पाबंदी करना, ओ लोगों नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों का, अपनी लौंडियों का, अपने मातहतों का ख्याल रखना। तुम नमाज के मामले में कोई लापरवाही मत करना। ये नबी की जिंदगी में और ये हाल सिर्फ नबी का नहीं, यही हाल नबी के सहाबा का।
हजरत उमर फारूक की शहादत का वाक़या याद कीजिए। फजर की नमाज का टाइम, इकामत हो चुकी है, सफे सीधी हो चुकी है। हजरत उमर फारूक मुसल्ले पर खड़े हैं और अल्लाहु अकबर कहकर के नमाज शुरू कर चुके हैं। हजरत उमर को गुमान भी नहीं है, पता भी नहीं कि नमाज के अंदर पहली सफ में अबू लूलू नाम का वो पारसी गुलाम भी मौजूद है, जो मेरा कट्टर दुश्मन बन चुका है, मेरे खून का प्यासा बन चुका है और दो धारी खंजर लेकर के मुझे कत्ल करने के लिए आया। हजरत उमर फारूक ने नमाज शुरू की, अबू लूलू आगे बढ़ा और उसमें हजरत उमर के पेट पर बार बार हमला करके जानलेवा हमला किया। खून का फव्वारा हजरत उमर फारूक के पेट से निकला और मुसल्ले के ऊपर आप गिर पड़े। अबू लूलू ने जब देखा कि हंगामा हुआ है, जो भी सामने आया खंजर से हमला करने लगा। 7 लोग शहीद हो गए। उसके बाद उसने अपने आप को खंजर मार के अपने आप को भी खत्म कर दिया। हजरत उमर फारूक मुसल्ले पर गिरने के पहले हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ाते हैं कि तुम जल्दी से नमाज पढ़ो। वो लोग 7 मुसलमान मारे जा चुके हैं। अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल बेहोशी की हालत में खून बह रहा है, मुसल्ले पर गिरे पड़े, मगर नमाज नहीं टूटी है, नमाज कंटिन्यू है, नमाज जारी। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ ने जल्दी जल्दी हल्की नमाज पढ़ाई। सलाम फेरने के बाद हजरत उमर फारूक को घर लेके जाया गया। जब होश में आए तो पहला सवाल क्या किया, असल्लन्नास, असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? फरमाया गया हाँ नमाज पढ़ ली गई है। ताकि हाँ अगर नमाज पढ़ ली गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दीन के अंदर सबसे अहम चीज नमाज। और मेरे प्यारे साथियों कि हजरत उमर फारूक को अपनी जिंदगी से ज्यादा और अपनी जान से ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र है तो नमाज की फिक्र है कि लोगों ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, नमाज हुई। आज मेरे भाई हम नाम के मुसलमान, हमारी जिंदगियों में नमाज के लिए कोई जगह नहीं। मस्जिद में आप देख ले, जुमा के अलावा 5 टाइम की नमाजों में, जहां जुमा में 100 लोग रहते हैं, 5 टाइम की नमाजों में 15 लोग 20 लोग रहते हैं, और फजर की नमाज में तो कहीं कहीं तो 4 लोग। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। ओ लोगों, आज हमारी मस्जिदों का ये हाल है कि अगर बूढ़े लोग मस्जिद में जाना बंद कर दें तो कितनी मस्जिदों में ताला लगाने की नौबत आ जाएगी। आज नौजवानों की अक्सरियत नमाज से गाफिल है। ओ नौजवानों, ओ मेरे नौजवान भाइयों, अभी गर्मी का मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है। मैं आपके इलाके में आया, कमरे में बैठा था, गर्मी से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा एसी भी लगा हुआ है। मैंने भाई से कहा एसी चालू कर दो। एक भाई ने एसी चालू कर दिया, हमें ठंडी ठंडी हवा मिलने लगी, हमें आराम मिला, हमें राहत मिली। ओ लोगों, सूरज आज 9 करोड़ की 1 लाख मील की दूरी पर है, फिर भी हमसे जून की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हमसे जुलाई और मई की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ओ लोगों सोचो, कल कयामत के दिन जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, उस दिन गर्मी का क्या हाल होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उनको गर्मी नहीं लगेगी, उन्हें धूप नहीं लगेगी, उन्हें तपिश नहीं लगेगी। कौन लोग होंगे? फरमाया सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। और उसमें दूसरे नंबर पर कौन होगा? आपने फरमाया वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती हो। ओ मेरे नौजवान भाइयों, रात में लड़कियों से चैटिंग करना बंद कर दो, इंस्टाग्राम पर बिजी होना बंद कर दो, फेसबुक पर चैटिंग करना बंद कर दो, अल्लाह की इबादत के लिए अपनी जवानी को खास कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी।
आज कितने नौजवान तहज्जुद की नमाज क्या होती है उन्होंने जाना ही नहीं, नफिल रोजा क्या होता है उन्होंने जाना ही नहीं। कल अरफा का रोजा है, जिस रोजे के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस रोजे के रखने से 2 साल के गुनाह माफ हो जाते। कितना बेहतरीन ऑफर है, कितना बेहतरीन मौका है, लेकिन कितने नौजवान हैं अरफा के दिन आराम से गुटखा दबा के घूम रहे हैं, उनको रोजा रखने का न शऊर है। कितने नौजवान हैं उनकी जिंदगी में तहज्जुद तो छोड़ दो, 5 टाइम की नमाज के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखो मेरे भाई, अब्दुल्लाह इब्न उमर अल्लाह के नबी के साले हैं, हजरत उमर के बेटे हैं, हजरत हफ्सा के भाई हैं, अभी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं। अल्लाह के नबी की मस्जिद में आके रात में सोते हैं। एक दिन बड़ा भयानक मैंने ख्वाब देखा कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे लेके गए और एक कुएं के पास कहते मैंने कुएं में झांक के देखा तो अंदर आग जल रही थी। मैं देख के डर गया तो उन दोनों फरिश्तों ने कहा तुम डरो नहीं, तुम इसमें नहीं जाओगे। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को ये ख्वाब बड़ा खतरनाक महसूस हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि डायरेक्ट अल्लाह के नबी से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। तो अपनी बहन हजरत हफ्सा के पास बात बातें ऐसी होती है ना कि भाई किसी से नहीं कह पाता, अपनी बहन से कहता है। हजरत हफ्सा के पास आए कि बहना एक ख्वाब मैंने देखा है, जरा इस ख्वाब की ताबीर तो अल्लाह के नबी से पूछ। बुखारी के अल्फाज हैं, जब हजरत हफ्सा ने अल्लाह के नबी को ये ख्वाब सुनाया, अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया नेमर रजुल अब्दुल्लाह, ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान है। लौ काना युसल्ली मिनल लैल, बस एक चीज की कमी है, बस एक बात की कमी है, अपने भाई से कह दो कि वो रात को तहज्जुद पढ़ा करे, वो रात को क़ियामुल लैल किया करे, वो रात में सो जाता है, इशा पढ़ के सो जाता है, अपने भाई से कहो कि वो तहज्जुद पढ़ा करे। हजरत हफ्सा ने जब अपने भाई को ख्वाब की ताबीर जा करके सुनाई, बुखारी के अल्फाज हैं फकाना ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला, उस दिन के बाद से अब्दुल्लाह बिन उमर रात में बहुत कम सोया करते थे। मेरे भाइयों, वो नौजवान आज मर गए, वो नौजवान आज समाज से रुखसत हो गए जिनकी जवानी अल्लाह की इबादत के लिए। और आगे अल्लाह के नबी उन 7 लोगों को जिनको अर्श का साया मिलेगा, उनमें एक उस इंसान का भी जिक्र फरमाते, फरमाया व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जो फजर पढ़ के आए तो ज़ोहर की फिक्र करे, ज़ोहर पढ़ के आए तो असर की फिक्र हो, असर पढ़ के आए तो मगरिब की फिक्र हो, जिसको नमाज की फिक्र हो, जिसको नमाज की टेंशन हो, जिसका दिल नमाज के साथ लगा हुआ हो, जो दुनिया में कहीं भी चला जाए नमाज को न छोड़े, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला कयामत के दिन गर्मी नहीं लगने देगा। मेरे नौजवानों, उस दिन की गर्मी से अपने आप बचो। मेरे बुजुर्गों, अपने घर नमाज का माहौल बनाओ, अपने छोटे छोटे बच्चों को नमाजी बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अब्नाउ सबील, तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अब्नाउ अश्र, और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, उनको मारो। नबी ने मारने का हुक्म, पूरी नबी की सीरत उठा के देख लो, नबी ने कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, नबी ने पूरी जिंदगी कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया है। नबी बच्चों से प्यार करते थे, नबी बाजार में गुजरते थे, बच्चों को पहले सलाम करते थे, बच्चे नबी को देख करके खुश हो जाते थे। लेकिन वही नबी यहाँ पे कह रहे हैं जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई उसको मारो। मेरे भाई को नबी ने किस कलेजे के साथ ये बात कही होगी, नबी ने किस दर्द के साथ ये बात कही होगी। नबी हमें और आपको सबक दे रहे हैं, औलाद की मोहब्बत अपनी जगह है, औलाद की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन औलाद की तरबियत अपनी जगह है। नमाज के मामले में कोई कोताही नहीं चलेगी। बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो सख्ती करो, उसको मारना पड़े तो मार दो। और आगे फरमाया वफ़र्रिक़ू बैनहुम बिल मज़ाजिर, उनके बिस्तरों को अलग कर दो।
10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की हो गई, एक बिस्तर पे न सोए, एक चादर में न सोए। अब हार्मोनल चेंजेस होने लगे, अब बदन के अंदर तब्दीलियां आने लगी, अब बच्चा बालिग होने की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसलिए 10 साल के बाद दोनों को एक बिस्तर पे मत सुलाओ। तो नमाज यहां से शुरू। मेरी माँ और बहनों, जब आप मसल्ले पर खड़ी हो तो अपनी बच्चियों के लिए छोटा सा मसल्ला ले आए, आपकी बच्ची भी आपके बगल में खड़ी हो, उसको भी नमाज पढ़ाए। इसी तरीके से जब आप ईदगाह में जाएं तो अपनी बच्चियों को लेकर के जाएं। और आप सबसे कहता हूं कि अपने घर की औरतों को भी लेकर जाएं। बहुत सारे इलाकों में ये देखा गया कि ईद उल अजहा की नमाज में, बकरीद की नमाज में औरतें बहुत कम जाती हैं। साहब, औरतों को बड़ा काम रहता है, घर में कुर्बानी का दिन रहता है, बड़े काम रहते हैं किचन के, इसलिए औरतें कम जाती हैं। अगर ऐसा माहौल है तो अपने माहौल की इस्लाह कर दीजिए। ईदगाह में औरतों को जरूर लेके जाइए, चाहे वो ईद उल फित्र की नमाज हो, चाहे वो ईद उल अजहा की नमाज हो। नबी अकरम की कोई ऐसी हदीस नहीं है कि ईद उल फित्र की नमाज में तो लेके जाओ और ईद उल अजहा में मत लेके जाओ, दोनों में लेके जाओ। यहाँ तक कि अगर औरतें पीरियड में है, हैज में है, तब भी उनको ईदगाह में लेके जाओ, वो नमाज से अलग रहे, लेकिन इमाम की दुआ में शामिल रहे। बड़ी ताकीद है। बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक कहा है कि औरतों के लिए ईद की नमाज वाजिब है, नबी ने हुक्म दिया है उनको लेके जाए। मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत आपकी फैमिली में, खुद भी नमाज की पाबंदी करें, अपने घर वालों को भी नमाज की पाबंदी करवाएं। अल्लाह ने कुरान में बार बार हमें हुक्म दिया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए फरमाया, वज़कुर फिल किताब इस्माइल, और याद करो किताब में इस्माइल को, इन्नहु काना सादिक़ल वादी, इस्माइल वादे के पक्के थे, व काना रसूलन नबिय्या, वो अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह के नबी थे। व काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, और इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। सूरह मरियम के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और अपनी माँ की गोद में उन्होंने कलाम किया, तो माँ की गोद में उन्होंने एक बात ये भी कही थी, वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। अल्लाह ताला ने मुझे नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया है। माँ की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझको नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया है। ये नमाज इतनी अहम चीज है मेरे भाइयों, ये सारे नबियों की जिंदगी में नमाज होती है। और आपने कभी रोजा जमीन पर फर्ज हुआ है, ज़कात जमीन पर फर्ज हुई है, हज और कुर्बानी जमीन पर आया है, मगर नमाज इकलौती इबादत है जिसका हुक्म आसमान पे हमारे नबी को मेराज की रात में दिया गया। मेरे भाइयों, ये नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है, ये मेरे नबी को मेराज में मिली है। और मोमिन की मेराज यही है कि वो नमाज का पाबंद हो। जो इंसान नमाज का पाबंद होता है, अल्लाह का कुर्ब उसको हासिल होता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बंदा सबसे ज्यादा करीब अगर अल्लाह के होता है तो सज्दे में होता है। इसलिए सज्दे की आदत डालो और फिर अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। अल्लाह से अगर अपनी दुआओं में मुस्तजाब दावत बनना चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तो सज्दों की आदत डालो, नमाज की आदत डालो। एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी के पास आपके रोज़ी का पानी लाया करते थे, खिदमत किया करते थे, हजरत रबिया इब्न काब अस्लमी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी खुश होकर के कहते हैं कि ऐ रबिया, तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो, इतनी खिदमत करते हो, मेरी कभी पानी ले आते हो, कभी कभी कुछ कोई काम कर देते हो, आज तुम्हें कोई चीज मांगना है तो मांगो। रबिया कहते हैं, मैं बहुत गरीब इंसान, बहुत गरीब इंसान था, शादी भी नहीं हुई थी, मेरे ज़हन में बहुत सारे ख्याल आए। मेरे ज़हन में आया नबी से दौलत मांग लूं, पैसे मांग लूं, नबी से कह दूं अच्छा रिश्ता बता दीजिए, लेकिन मैंने सबको दरकिनार कर दिया। मैंने कहा अल्लाह के नबी अस्अलुका मुराफ़क़तक फिल जन्नह, आए अल्लाह के नबी, मैंने गौर किया, मैं बहुत कुछ आपसे मांग सकता था मगर कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में भी आपके साथ रहने का मौका मिले,
आए अल्लाह के नबी, जिस तरीके से दुनिया में आपकी खिदमत किया करता हूँ और आपके लिए वजू का पानी लाया करता हूँ, आए अल्लाह के नबी, जन्नत में भी आपकी खिदमत करने का मौका मिल जाए और जन्नत में आपके साथ रहने का मौका मिल जाए, बस यही एक चीज का सवाल। नबी अकरम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, ऐ रबिया अइन्नी अला ज़ालिका बिकसरतिस सुजूद, ऐ रबिया मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला तुमको जन्नत में मेरे साथ कर दे, मगर तुमको भी एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें काम ये करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा सजदा करना पड़ेगा। तुम जितने ज्यादा सजदे करोगे और जितनी ज्यादा तुम नमाजें पढ़ोगे, उतने ज्यादा चांस होंगे मेरे साथ जन्नत में जाने। तो ये बड़ी अहम चीज है मेरे भाई, नमाज और नमाज का छोड़ना ये बहुत बड़ा पाप और गुनाह है। अगर आप क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, इन्ना अव्वल मा युहासबु फी रब्बिल यौमिल क़ियामति सलातुहु, पहला सवाल आपकी नमाज का। अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो वहां से फिर सारी गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। अगर नमाज का मामला सही है तो बाकी मंजिलें आसान हो जाएगी। इसलिए नमाज की फिक्र करो, ये आज़म करो, ये पक्का इरादा करो कि हम इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अगर किसी वजह से कोई नमाज छूट गई, हम उसको पूरा करेंगे। कोशिश तो करेंगे वक्त के अंदर पढ़ने, अगर वक्त भी निकल गया तो कज़ा करेंगे, लेकिन हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे। ये अज़्म करो। और जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे ना, तो दो बड़ी कमजोरियां आपकी दूर हो जाएंगी। इंसान के अंदर दो कमजोरी होती है। इंसान बड़ा जल्दबाज, इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, इंसान बड़ा हलू है। हलू का मतलब कच्चे दिल का, बड़ा जज्बाती है, बड़ा जल्दबाज है। चाहता है कि हाथ पे दही जम जाए, चाहता है जल्दी से रिजल्ट मिल जाए। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, इंसान बड़ा जल्दबाज है, बड़ा कच्चे दिल का है। इज़ा मस्सहुल खैरु इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब इंसान के ऊपर कोई तकलीफ आती है, कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, तो इंसान घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है। वइज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब इंसान को दौलत मिलती है, नेमत मिलती है, भलाई मिलती है, तो इंसान बड़ा कंजूस और बखील बन जाता है, सोचता है कि ये चीज किसी और को न मिले। तो दो बड़ी कमजोरी है इंसान के अंदर, मुसीबतों में घबरा जाता है और खुशी के मौके पर इतराने लगता है और बखील बन जाता है। अल्लाह ने फरमाया, ये दो कमजोरी मेरे उन बंदों के अंदर नहीं है, इल्लल मुसल्लीन, जो नमाज के पाबंद बन जाए, उनके अंदर ये दो कमजोरी नहीं है। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम काइमून, जो नमाज की पाबंदी करते हैं। मेरे भाइयों, आप नमाज की पाबंदी कीजिए और फिर देखिए जिंदगी में बरकत आती है कि नहीं आती है, जिंदगी में सुकून आता है कि नहीं आता है। बस शर्त इतनी है कि नमाज को नमाज की तरह पढ़िए, नमाज को फॉर्मेलिटी की तरह मत पढ़िए, नमाज को खाना पूरी की तरह मत पढ़िए, नमाज को नमाज की तरह पढ़िए। दिल दिमाग को जब मस्जिद में आइए तो कारोबार को मस्जिद के बाहर रख के आइए, दुनिया की टेंशन को मस्जिद के बाहर रख के आइए। जब मस्जिद में आइए तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अल्लाह का बंदा समझ के सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, ये सोच करके आइए कि अल्लाह तू आला है और मैं तेरा बंदा हूँ, तू अजीम है और मैं तेरा बंदा हूँ। ये सोच करके आइए, सब कुछ भूल करके आप नमाज में आइए। अगर नमाज के अंदर अगर आपको कुछ और ख्यालात आ रहे हैं और नमाज में मन नहीं लग रहा है तो माफ कीजिए, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह ने इस ऐसे नमाजियों के लिए वैल और बर्बादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो नमाज में रियाकारी और दिखावा करते हैं। किसी को दिखाने के लिए नमाज मत पढ़िए मेरे भाइयों, रियाकारी के लिए नमाज मत पढ़िए, अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़िए। और ऐसी नमाज की पाबंदी कीजिए कि अगर एक टाइम की नमाज भी छूट जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ छूट गया। जैसे आज मोबाइल हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है। मोबाइल अगर 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी अहम चीज हमारी जिंदगी से चली गई। तो ऐसे ही नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और मेरे भाइयों, अपने नबी की इस हदीस को हमेशा याद रखिए,
अपने नबी को आखिरी वसीयत को हमेशा याद रखिए। आपके नबी ने अपने मरजुल मौत में अपने आखिरी वक्त में ये कहा था, अस्सलाता, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज का ख्याल रखना, नमाज को बर्बाद मत करना। और अगर आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये बड़ी बदनसीबी और बदकिस्मती है। इसका मतलब कि अल्लाह आपको तौफीक नहीं दे रहा है अपने आगे सर झुकाने की। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश कीजिए कि खुद भी नमाज पढ़ें और घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाएं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें। रब्बुल आलमीन, ये रात का आखिरी पहर है, बड़ा मुबारक वक्त है और अशरे ज़िलहिज्जा चल रहा है, साल के सबसे कीमती दिन चल रहे हैं। ऐ अल्लाह, अगर इस मजलिस में जो लोग बैठे हैं, कोई बेनमाजी है, कोई नमाज के मामले में लापरवाह है, कोई नमाज में फजर में सोया रहता है या नमाज के मामले में लापरवाही करता है, ऐ अल्लाह ऐसे तमाम लोगों की तो इस्लाह फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह अब तक हमसे जो नमाजें छूट गई हैं, ऐ अल्लाह तो उनको माफ फरमा दे और आइंदा की जिंदगी में हमें मुकम्मल पाबंदी के साथ नमाज की हिफाजत करने वाला बना दे। परवरदिगार, हम अपना दूसरा त्योहार मनाने जा रहे हैं, ईद उल अज़हा मनाने जा रहे हैं। ऐ अल्लाह तू अमन चैन के साथ, सुकून के साथ हमें अपना ये त्योहार मनाने की तौफीक अता फरमा। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हमें जानवर खरीद करके उसको ज़बह करने की तू तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह सारे मुल्क के मुसलमानों को अमन चैन और आज़ादी के साथ अपना ये त्योहार मनाने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह वो लोग जो इस मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो इस मुल्क की मोहब्बतों को नफरतों में बदलना चाहते हैं, जो इस मुल्क के मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहते हैं, ऐ अल्लाह तू ऐसी ताकतों को नाकाम कर दे। ऐ अल्लाह फिरका परस्पर के शर से हमारे मुल्क को बचा ले। ऐ अल्लाह जो दीमक की तरह इस मुल्क को खा रहे हैं, इस मुल्क को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, ऐ अल्लाह ऐसे लोगों की चालों को तो नाकाम कर दे। ऐ गफूरुर रहीम, हम सबको माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन तेरी रहमत की उम्मीदवार हैं। परवरदिगार, इस मुबारक अशरे में और इस रात के सुहाने वक्त में ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, हमसे जो खताएं हुई हो, चाहे खुली हुई हो चाहे छुपी हुई हो, सबके सामने की हो, सबसे छुप करके की हो, सब लोग जानते हो जैसे तू जानता हो, ऐ अल्लाह हमारी सारी खताओं को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह जो हमें से रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा दे। जो अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, रिश्ते के लिए परेशान हैं, ऐ अल्लाह उनको दीनदार रिश्ते मुहैया फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगियों में किताब और सुन्नत की रोशनी पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हर अमल किताब और सुन्नत की रोशनी में करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में अपनी और अपने नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।